राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है मंगलवार की, क्योंकि जैसे कि सोमवार का व्रत था और बेटी भी साथ में व्रत करती है। तो उसने ने कल बोल दिया था कि मम्मी कल कुछ चटपटा सा, मतलब आलू का पराठा बना देना जो मिक्स बनाते हो, लेकिन चटपटा सा बनाना। वैसे मैं ज़्यादा मिर्च डालती नहीं हूँ, पर एक ये हो ना, जिस दिन हमारा फास्ट होना है तो उस दिन मीठा खा कर या फल फ्रूट खा कर ना ऐसा मन हो जाए जन तो कुछ तीखा सा खाओ। तो मेरा भी ऐसा ही मन हो जाए है। बताना किस किस का मन हो है ऐसा कि भाई जिस दिन फास्ट रख रखा है वो उस तो अगले दिन कुछ चटपटा खाने का मन करा है। तो फिर मैंने ना उसी की डिमांड पे बना दिए थे आज मिक्स पराठे। सत्तू तो आज इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ख़त्म हो गया है, महीने का भाई शुरुआत है तो अभी महीने का राशन आएगा। तो पति देव जी को जैसे टाइम लगेगा वो लेके आऊँगे, क्योंकि महीने का हम इकट्ठा ही सामान लेकर आऊँ। हर लगभग सभी ऐसा ही करते होंगे कि महीने का इकट्ठा लिया है तो निफराम हो गया है। तो यहाँ पर है ना बच्चे के लिए मैंने नाश्ता बनाकर खिला दिया था और बिल्कुल रेडी हो गए थे वो। और उनके लिए मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था, तो वो है ना बिल्कुल रेडी होगा अपने पापा के साथ ही अपना बातचीत कर रही हैं, क्योंकि अभी बस आने में टाइम है। तो जैसे कि 4 बजे उठूँ ना मैं डेली, तो फिर काम का तो देखिए ये लगातार करूँ ना तो 1 घंटे का काम है। पूरा घर का झाड़ू पोछा मैं सारा कर दूँ, इतना ज़्यादा नहीं लगा है। बस ये है कि गर्मी हो जाए ना तो बीच बीच में जैसे झाड़ू लगा ली तो फिर बैठ के बातचीत करने लगे तो उसमें थोड़ा 10-15 मिनट खराब हो जाए हैं। तो इस तरह कर ना, लेकिन फिर भी मैं ऐसे धीरे धीरे काम कर ना मेरा 8-8:30 बजे तक काम बिल्कुल निमट जाए है। दूध ये है भाई, कभी जल्दी आ जाए तो कभी लेट आओ है, तो दूध का तो कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, और कभी कभी वो शाम में भी दे दे हैं। तो दूध का तो ये है भाई, दूध तो आने के बाद ही फिर गर्म वो है तो, लेकिन उससे पहले घर के काम सारे निपटा दूँ हूँ। और ये बच्चे का हालत देख ली होगी कमरे में। वैसे बोल देते हैं भाई बच्चे बड़े होने के बाद ज़्यादा काम हो जाए या बच्चे हम ज़्यादा काम हो जाए, तो मैंने तो है सेम ही लगा है, क्योंकि बच्चे हो हैं तब नादान हो हैं भाई, कचर पट्टी ज़्यादा करते हैं, जैसे कागज़ हो तो खिलौने हो झाड़ू सारा ज़्यादा मत करते लगा हैं। दिया है और अभी बच्चे ने समझा रहे हैं, बस आ ही नहीं है अभी। वहाँ पर खड़े हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, बूंदाबांदी सी। तो अभी लगाऊंगी पोछा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े पता नहीं भाई कब सूखेंगे, क्योंकि देखिए कुआड़ा पे फैला रखे हैं पंखे नीचे। वहाँ बात धूप नहीं लग गई इतने कपड़े की सिलन जा को नहीं, तो ऐसे थोड़ी बहुत भी सिलन रह जाएगी ना तो बहुत जल्द है ना वह फंगस लग जाए है। फंगस बहुत ताव लग गए यहाँ पर, हर एक चीज़ में फंगस। कपड़े में लगा लीजिए, खाना पीना में लगा लीजिए, कोई सूखा ऐसा सामान रहा है तो ज़्यादा दिन नहीं टिका है अगर धूप नहीं लिकड़ी तो चलिए पोछा लगा कर ना फिर मिलूंगी। सूट तो नहीं कर पाऊँगी, गर्मी में बहुत ही दुखी हो रहा है। और वैसे धूप नहीं लिकड़ रही लेकिन बहुत ज़्यादा गुम्मस भरी गर्मी हो रही है। तो बस 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा में पूरा घर का काम निपटा दूँगी। पोछा पाछा लगा कर पूजा पाठ कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप सभी से। बड़े होने के बाद ये है कि ये समझ आ जाए उनमें कचर पट्टी नहीं करे हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटान आ जाए और खुद भी अपनी सफाई रख ले हैं। हानु है उनके खर्चे थोड़ा ऐड, जैसे ओढ़ने पैरने की उनकी मन मर्जी चालन लग जाए है, तो बराबर सी ये बात है। लेकिन बच्चे के बिना है ना घर घर नहीं होता। और सच में बहुत ही खुशहाल परिवार हो है जिनके घर में बच्चे हो हैं। तो भाई मैं तो कहूँ हर घर में हर माँ की जोड़ी भरी रहे, हरी भरी रहे, और हर घर में औलाद होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना मैं नहा धोकर ना पूजा पाठ कर ली थी, और पति देव जी अब नहा रहे हैं क्योंकि वो है ना थोड़ा सा ऑफिस में काम था तो वो करने के लिए चले गए थे, क्योंकि कहीं बाहर से आए हुए थे तो वो जाना था इस वजह से। और बच्चे ना मैं आजकल वीडियो में नहीं लेती हूँ, वो भी मैं रीज़न बताऊँगी। कभी कभार थोड़े बहुत ले लिए तो ले लिए, नहीं तो मैं ज़्यादा कर नहीं लेती हूँ, उसका भी रीज़न मैं लास्ट में आपने बताऊँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला के भोलेनाथ पर जल चढ़ा कर ना और अपने कर दूँगी पूजा पाठ। और लड्डू गोपाल जी को अभी भोग नहीं लगाया है क्योंकि मैं आलू का ही पराठा बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने जैसे कि पराठा बनाऊँ ना उस दिन मैं लड्डू जी का अलग आलू रख दी हूँ, बिना प्याज का बिना लहसुन का। तो लहसुन और प्याज का तो जैसे हम खावा हाँ, तो पहले ही अपना अलग सी रखती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने पूजा कर दी है। उसके बाद मैं तया मांज कर न, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाया था, तया मांज कर न और फिर मैं हाथ से ही बनाऊंगी, चकला बेलन से भी नहीं। तो लड्डू गोपाल जी का थोड़ा अनु भाई ध्यान रखना पड़ा है, तो इस वजह से फिर मैंने देसी घी में ही मैं लड्डू गोपाल जी का पराठा बनाया करूँ। हमारे तो देखो भाई सरसों का तेल में ज़्यादा खाकर खुश हो हैं, और बाहर रहे हैं तो भाई इतना वो भी नहीं पाओ है कि हम पराठे भी देसी घी के बनावा। तो
यहाँ पर है ना हमारा नाश्ता पानी सारा हो गया था और पति देव जी जा रहे हैं अभी फ़िलहाल ऑफिस में। तो ये स्कूटरी ठीक हो गई थी और आज इन्हें कुछ मार्केट काम भी था तो वहाँ भी जाना था। तो यहाँ पर है ना पानी भर गया था तो काई हो रही, इनका पैर रिपट गया था, तो इस वजह से फिर ये है ना माटी पूछ रहे थे यहाँ पर। तो ये चले गए हैं और मेरे लिए बना गए थे कॉफ़ी। और अभी बस मेरा रसोई का काम बाकी है, क्योंकि मैं इनके जाने के बाद ही करूँ हूँ। ये सोचते हैं भाई 1-2 घंटा खुद के साथ भी टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़। मैं भी थोड़ा हाथ ठीक को नहीं हुआ तो रेल से बन गया है, तो अपने लिए भी टाइम निकालना, समय निकालना ज़रूरी है भाई। बातचीत करें बच्चों के साथ में, बातचीत करें। तो मेरा तो यही है, मैं मोटा मोटा जो घर का काम हो है क्लीनिंग का वो कर लूँ हूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ हूँ। जो रसोई का काम हो ना बाद का वो बाद में ही करूँ हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे और देखिए बीच में है ना मिल जाए है मैंने 1-2 घंटा रेस्ट के लिए मिल जाए है। नहीं है भाई सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लागे रहा। हाँ तो देखिए घर बिल्कुल साफ़ हो गया है और बिल्कुल मतलब सारा काम। और मौसम भी आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश तो आई नहीं है, गुमस बहुत कर रखी है। तो दूध आ गया था, फिर बाद में मैंने दूध गर्म करा और ये अमरूद रखे थे तो ये मक्का खा लेंगे। अकेले ना टाइम पास नहीं हुआ है, क्योंकि 1-1:30 बजे अभी मैं खाना बनाऊंगी या 12:30 बजे, क्योंकि दिन में तो ऐसा कुछ खाना बनाना नहीं है भाई। आजकल हमारे बच्चों को ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर एक दिन नहीं बनाऊंगी ना तो शाम ने नुकेंगे कि ज़रूर बनाओ, क्योंकि कल भी साधना ने बहुत मिस करी, व्रत था ना, तो उसने बोला मम्मी सुबह मैंने खिचड़ी दोपहर आऊँ ना तब खिचड़ी बना के तैयार रखना। तो स्वाद लगना कि नहीं, हमारी साधना ने कभी खिचड़ी नहीं खाया करती, वाइट चावल दाल चावल ये खा लिया करती, लेकिन खिचड़ी नहीं खाया करती। और घी गिरने के बाद भाई लग भी स्वाद है। और कड़ी पत्ता का तड़का लगावा है ना तो बहुत टेस्ट, अलग ही टेस्ट हो जाए। चाहे हम कुछ भी ज़्यादा सब्जी नहीं डाला, लेकिन कड़ी पत्ता तो है ना अलग ही खाना हो, मतलब सब्जी हो चाहे खिचड़ी हो, बहुत टेस्ट है। और इसकी डंठल है ना मैं अब बगाया नहीं करूँ, इसे कट करके इसी के अंदर डाल दूँ और इससे ना दुगनी खुशबू हो जाए है। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपल सी खिचड़ी छोक दी है। दही आज नहीं थी क्योंकि सोमवार ने दूध नहीं आया था ना, इस वजह से दही तो थी नहीं, लेकिन घी डालकर ना खिचड़ी खा लेंगे। और हमारा निरु तो जन घी खाता ही नहीं है, मैंने बताया। रोटी भी हल्की फुल्की चुपड़ुआ होगा, अब पता नहीं इसका क्या होगा। नहीं बीच से मैं खाने लगा था तो मन सा इसका कभी कभी ऐसा हो जाए है कि कभी खा लूँ कभी नहीं खा लूँ। बच्चे छोटे होने इतने ऐसे ही नाक विचार काटे हैं। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी छोक दी, इनकी 2 सीटी लगाऊंगी और फिर बाद में काफ़ी देर मतलब 1-1:30 बजे आ गए थे और इन आराम कर लिया था खा कर ना। बच्चे अपना अभी खेल रहे थे, फिर शाम का टाइम हो रहा है, ये टाइम मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पर अभी भाई थोड़ी सी खुद की केयर कर लिया क्योंकि सिर धोया था सोमवार ने तो तेल नहीं डाला था। अभी थोड़ी सी तेल की मालिश करूँगी और बाल कंघी करूँगी। और मेरे मोटे बाल है ना तो मैं बेशक चोटी कर लूँ थोड़ी सी देर में ही बाल बिखर जाए हैं। तो पता नहीं चाहे कितनी टाइट चोटी कर लूँ लेकिन बिखर जाए हैं मेरे तुरंत ही बाल। तो यहाँ पर अभी मैं चोटी कर ना और फिर अपना जो शाम का काम है वो मेरा शुरू हो जाएगा, जैसे कि बाल गूँथ कर झाड़ू लगाऊंगी सारा मैं तो शाम की। और अभी 4 बजे नहीं है। और जो शाम दोपहर के खाने के बर्तन है, चाय पानी के बर्तन है, वो साफ़ करूँगी। और उसके साथ साथ फिर मैंने आज लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी धोनी है, क्योंकि अभी एक भी कपड़ा नहीं है। आज लास्ट था जो मैंने पहनाया था, क्योंकि मैं इकट्ठे ही धोया करूँ लड्डू गोपाल जी के। और रात रात में सूख जाए हाँ, कुछ तो एसी चल है और कुछ ये हो जाए भाई जल्दी सूख जाए हाँ, गर्मी पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए रसोई का हाल ये हो रहा है। थोड़े से चावल बचे हुए हैं, शाम में कुछ ऐसा ज़्यादा मैंने बनाना नहीं है, बस नारियल की और मूँगफली की गिरी की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत टेस्टी लगा है। उस दिन मैंने बनाई थी ना, उसके बाद में वही चटनी बोला कुछ नहीं हो। हमारा अचार भी बहुत ज़्यादा खाओ है, आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद करे, आम का हो चाहे हरी मिर्च का हो। और खिचड़ी के साथ दोनों बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही स्वाद लगा है। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लिए थे, लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी धो कर सुखाई आई थी मैं। और यहाँ पर अभी मूँगफली बूंद ली है और इनका हल्का हल्का छिलका तारकन है और नारियल वो घेर दिया है मुरादा और अपने मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। ये देखिए चटनी बनकर तो तैयार। मेरा टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और बस मेरा सारा काम निमट गया है। शाम की रोटी सेकनी है, 2 रोटी ही सेकूँगी क्योंकि थोड़े से चावल बच रहे हैं। और दीवा बाती करनी है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो ये है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट जरूर करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना जो भी मेरे चैनल पर नए हैं। और बच्चे भाई उसमें पढ़ रहे हैं, तो मतलब कमरे में बच्चा ना अभी लेना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सही नहीं है, मैंने सही नहीं लगा। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखी थी, तो जैसे कि कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, जिनके मम्मी पापा ब्लॉग कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनके बच्चे कॉलेज में जा हैं, तो
बच्चे का आजकल का है ना, आजकल की जल्दी ना आप जानो ही हो कि किसी बच्चे ने छेड़खानी करनी हो तो वो छोटा पॉइंट ढूंढ ले है दूसरा बच्चे ने परेशान करने के लिए। तो कॉलेज में कुछ ऐसे ही चिढ़ा रहे होंगे, तो उसकी मम्मी के वीडियो पर भी कुछ कमेंट कर रहे होंगे। तो भाई इसलिए ना मैं बच्चे ने लेना नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे का आगे भविष्य है। क्योंकि इसीलिए मैं है ना पतिदेव जी ने भी कभी भी वर्दी में नहीं लेती हूँ। जब वो ये ड्रेस पहन रहे हो ना तो मैं कभी नहीं लेती हूँ। सिविल ड्रेस में हो ना तब मैं ले लूँ हूँ। जैसे कि आज सिविल ड्रेस पहन रहे थे, ये ड्रेस नहीं पहनते हैं, सरकारी ड्रेस पहन रहे तब मैं नहीं लिया करूँ, क्योंकि मैंने ये सही नहीं लगता। क्योंकि पहले अपने परिवार की सेफ्टी है, बाद में अपना जो काम है ब्लॉगिंग का है या कुछ भी है वो है। तो मैंने उनकी आज बात सुनी ना, तो वीडियो में वो बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने भी फिर कहा सही बात है, क्यों ना हम अपने बच्चों ने दूर ही रखा इस चीज़ तक तो ही सही है। क्योंकि व्लॉगिंग हम कर रहे हैं, हमारे घर से रिलेटिव कर रहे हैं, हम अपना हाउस वाइफ के जो काम हो उनसे ही कर रहे हैं। तो अपने फैमिली ने जो बाहर जा उन क्यों बीच में इसमें लेना नहीं चाहिए। तो मैंने फिर बच्चे की भी टाल कर दी है, क्योंकि भाई आगे बच्चे ने कॉलेज में भी जाना है, अभी तो स्कूल में है, अभी छोटे हैं। लेकिन आगे ज़माना और भी ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बच्चे ने या मेरे पति ने कोई भी परेशानी हो। और जो श्याम ही बोला उनका तो जवाब दे दें, लेकिन खास करके बालका का ज़्यादा कर ध्यान रखना पड़ा है। क्योंकि आजकल का कुछ तो गर्म खून है, और कोई दूसरा मान ली अड़बादी बालक हो तो वो कुछ भी कह कर चिढ़ाने की कोशिश करें, जो कि आजकल के बच्चे का बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो मैं ठीक नहीं समझती हूँ। आपकी इस बारे में राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना हाथ जोड़कर राम राम।